हेलो एवरीवन, मैं हूं वर्षा शर्मा, तुम्हारी अपनी फिजिक्स टीचर्स। और मैं आज आपको कराने वाली हूं क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ओके, इससे पहले मैं आपको जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें करवा चुकी हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का मतलब था कि आप एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखिए क्या मोमेंट, गति है ना। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोणीय गति है ना। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, यहीं पे लिख देती हूं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, जो सीधा 10 तक हिंदी मीडियम पढ़ते हैं और बाद में 11th में इंग्लिश मीडियम है ना, साइंस ले लेते हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो। इस जो आप 10 तक पढ़ते आए हैं है ना, उसी को जो कोणीय गति थी उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कोई नई चीज है। ओके, तो ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय गति। ओके, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम, और इसको डिनोट करते हैं किससे, एल से। किससे, एल से। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। ओके, ठीक है, तो जो लीनियर मोमेंटम है ना, सॉरी, जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है, तो जो लीनियर मोमेंटम था है ना, तो जो लीनियर मोमेंटम था उसको हम किससे डिनोट करते थे, पी से, है ना, पी से। और ये क्या है, जो मास इंटू वी है ना, मास इंटू वी है ना। तो जो लीनियर मोमेंटम था है ना, तो उसमें क्या था कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मींस हम कोई बॉडी रुकी हुई है और हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसी रहे वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, और अगर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ठीक है, और अगर उसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा तो वो चलती रहेगी मीन्स हर जगह पे वो कांस्टेंट है ना, तो कंजर्व रहेगा उसका वहां पे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब मीन्स कोई बॉडी है तो उसका कुछ मास भी है, वेलोसिटी v से वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। अब एंगुलर मोमेंटम में भी क्या है, कोई बॉडी है लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके वो क्या कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है। किसमें, सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, तो सपोज दैट, मान लीजिए कि जो लीनियर मोमेंटम में, मान लीजिए मैंने बताया था कि मान लीजिए एक आप साइकिल से जा रहे हो है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और लगाए जा रहे हो, आपकी साइकिल चले जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आपकी साइकिल चले जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या कर देते हो, स्ट्रेट लाइन में है ना, एकदम से साइकिल को ऐसे यूं है ना, एक स्ट्रेट पाथ से आप चल रहे थे, मान लीजिए आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और यहां तक आप चले और यहां पे आपने अचानक साइकिल को क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो आपकी साइकिल ऐसे घूमेगी है ना, और फिर आप ऐसे घुमाते रहोगे ऐसे यूं है ना, एक ही सर्कल में ऐसे घूमती रहती है ना। आपने बहुत बार करके देखा होगा, ऐसे 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 है ना, लीनियर मोमेंटम से। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो क्या होता है, एक्सटर्नल टॉर्क, अगर वहां पे क्या था, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, अगर जीरो हो जाता है तो हमारा लीनियर मोमेंटम भी जीरो रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, टॉर्क है ना, एक्सटर्नल, अगर हम कोई टॉर्क नहीं लगाएंगे तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। मींस अगर टॉर्क हमारा जीरो है ना, कांस्टेंट का मतलब जीरो, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी हमारा जीरो। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम में अगर जो फोर्स था वो हमारा जीरो था तो लीनियर मोमेंटम भी हमारा क्या था, जीरो था। मींस ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और ये किस पे, टॉर्क पे। अब आप कहोगे कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, हम फोर्स से लीनियर मूवमेंट कर रहे थे एक सीधी रेखा में, और जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए है ना क्या कर लिया, टर्न कर लिया,
तो हम एंगुलर मूवमेंट करने लग गए, है ना। तो वहां पे जैसे ही फोर्स है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे वो टर्न हो गया, तो वहां पे क्या आ गया हमारा एंगुलर, क्या आ गया, टॉर्क आ गया, ठीक है, टॉर्क आ गया। अब ये क्या हो गया हमारा टॉर्क, है ना। जैसे ही हमारा फोर्स क्या हुआ, टर्न हुआ, वो किस में हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये टॉर्क हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, मींस जब तक हम साइकिल को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे सर्कल में, ऐसे ऐसे हमारी साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। मींस एक्सटर्नल टॉर्क जब तक हम नहीं लगाएंगे वो हमारी साइकिल नहीं रुकेगी, मींस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। अगर टॉर्क हमारा 0, एल हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो जो एल है वो मान लीजिए इस पॉइंट से आप इस पे जा रहे थे आर, है ना, और ये हमारा क्या था, एक लीनियर मोमेंटम, है ना, क्या था, यहां से यहां तक एक लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू V से, है ना। लीनियर मोमेंटम में बॉडी का कुछ मास था, है ना, वेलोसिटी V से आप एक सीधी लाइन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अब जैसे ही आप घूम गए, जब भी बॉडी का मास तो m रहेगा, लेकिन जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अब सर्कल में घूम रहे हो, वो सीधी घूम रहे थे तो वेलोसिटी v थी सीधी में, अब क्या हो जाएगी, वो एंगुलर वेलोसिटी, है ना, उसकी वेलोसिटी हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, मींस जो सर्कल में घूम रही है उस वेलोसिटी को हम अब एंगुलर बोलेंगे, है ना। कौन ये, अगर ये एंगुलर मोमेंटम है तो वो एंगुलर क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा L है वो डिपेंड कर रहा है R, और जो लीनियर मोमेंटम है ना टॉर्क, R इंटू में P, है ना, और P क्या होता है हमारा R इंटू में M इंटू V, ओके। तो ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ओके, समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।